बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के फेज इक्विलिब्रिया पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फेज रूल्स, जिसमें वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर सिस्टम का हम डिटेल स्टडी करेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होते हैं? वन कंपोनेंट सिस्टम जल तंत्र, सल्फर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस सिस्टम आदि वन कंपोनेंट सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम में C = 1 होता है। C का यह मान प्रावस्था नियम में रखने पर F = C - P + 2 में रखने पर C1 रखने पर we will get here F = 3 - P। किसी भी तंत्र में प्रावस्था की जो न्यूनतम संख्या है वह 1 होती है, अतः P = 1 रखने पर स्वतंत्रता की कोटि F का अधिकतम मान 2 प्राप्त होता है। तो अगर नंबर ऑफ फेजेस 1 is minimum, then the degree of freedom will be maximum and it would be 2। अर्थात तंत्र की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अधिकतम 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, जो क्रमशः टेम्परेचर और प्रेशर है। चूंकि किसी भी वन कंपोनेंट सिस्टम में प्रावस्था का कंपोजिशन नहीं बदलता है, अतः यह वेरिएबल नहीं होता है। चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अतः उपयुक्त समीकरण के अनुसार प्रावस्था का अधिकतम मान 3 होता है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 रखते हैं, देन नंबर ऑफ फेजेस इज मैक्सिमम एंड इट वुड बी 3। अतः उपयुक्त कथन से 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक घटक तंत्र में 2 चरों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात फेज डायग्राम 2 अक्षों ताप और दाब द्वारा समझाया जा सकता है। इस आरेख को टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहते हैं। एंड इस वन कंपोनेंट सिस्टम में अधिक से अधिक 3 फेजेस साम्यावस्थाओं में रह सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस विल बी मैक्सिमम 3। तो अब हम वाटर सिस्टम का अध्ययन करते हैं। वाटर सिस्टम का जो है प्रावस्था आरेख अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 मुख्य प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस जो बर्फ होती है, द्रव जो जल होता है, और गैसीय प्रावस्था जो कि हमारे वेपर्स होते हैं। जल तंत्र का प्रावस्था आरेख प्राप्त करने के लिए एक बंद कमरे में जल और वाष्प लिया जाता है, अर्थात अब इस पात्र में जल ताप में परिवर्तन किया जाता है और तंत्र के वाष्प दाब को नाप लिया जाता है। ताप व दाब के इन मानों से भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। जल तंत्र में प्रावस्था आरेख में दर्शाया गया है, जिसमें प्राप्त वक्रों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एवं वक्रों से घिरे हुए एरियाज दिखाए गए हैं। तो किसी भी प्रावस्था आरेख के जो मुख्य बिंदु होते हैं वे होते हैं, मुख्य लक्षण होते हैं वक्र और एरियाज इन बिटवीन दिस कर्व्स। तो जल तंत्र के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। वक्र OA, OB तथा OC एक चर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। इन वक्रों से घिरे 3 क्षेत्र जो होते हैं वो बाइवेरिएंट होते हैं, और ये तीनों वक्र बिंदु जिस O बिंदु पर मिलते हैं उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, और यह ट्रिपल पॉइंट नॉन वेरिएबल होता है। तो यहाँ हम 1 by 1 इन कर्व्स और एरियाज एवं डिफरेंट पॉइंट्स और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें पाए जाने वाले कर्व्स अर्थात वक्र को लेते हैं। तो पहला वक्र है हमारा OA वक्र। OA वक्र जो है ठोस वाष्प साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। इसे सब्लिमेशन कर्व भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आप देखेंगे कि बर्फ और वाष्प प्रावस्था साम्यावस्था में होती है।
इस वक्र में चूंकि क्या है, दो प्रावस्थाएं हैं, नंबर ऑफ फेजेस p इज इक्वल टू टू है और c इज इक्वल टू 1 है, बिकॉज इट इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम, इट्स अ वाटर सिस्टम. देन वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. f इज इक्वल टू c की जगह हमने 1 लिखा, माइनस p की जगह हमने 2 लिख दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 1. अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कर्व OA कर्व है, सब्लिमेशन कर्व है, आइस और वेपर्स की साम्यावस्था का कर्व है, वह उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह 1 है. और डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या के आधार पर हम जो सिस्टम्स है उसको मोनो वेरिएंट, बाई वेरिएंट, ट्राई वेरिएंट एक्सेट्रा कहते हैं. तो यह हमारा सिस्टम जहाँ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम मोनोवेरिएंट है. अर्थात वक्र पर तंत्र की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. इस तंत्र को अभिव्यक्त करने के लिए केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यकता होती है, दूसरा चर स्वतः ही निश्चित हो जाता है. वक्र से यह भी स्पष्ट है कि दाब के प्रत्येक मान के लिए ताप का एक ही मान संभव होगा और वक्र के नीचे का सिरा A परम ताप तक जाता है, जिसके नीचे ताप कम करना संभव नहीं होता है. यह हो गई हमारे वक्र OA वक्र की बात, सब्लिमेशन वक्र की बात. अब हम लेते हैं वक्र OB. वक्र OB जो है हमारा वक्र द्रव वाष्प साम्य को प्रदर्शित करता है. इसे जल का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं. इसमें जो साम्य स्थापित होता है, जल एवं वाष्प के मध्य साम्य स्थापित होता है. इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो है प्रावस्थाएं 2 होती हैं. अगेन p इज इक्वल टू 2 इज हियर एंड c इज 1 एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1. और यह जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है